दोस्तों, और राजस्थानी में एक कहावत है, शीश कटी सके पण झुकी नहीं सके। मतलब स्वाभिमान ने बचावारे वास्ते जो भी करना पड़े कराना। वही स्वाभिमान जो मेवाड़ पर आक्रमण के समय आदिवासियों ने मुगल सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। लगता है राजस्थान की राजनीति में यह कहावत इस बार सच होने जा रही है। नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। लेकर आया हूं खास पेशकश पोस्टमार्टम। भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली का जयपुर में समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। नो डाउट भीड़ काफ़ी थी। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने सारी व्यवस्थाएं संभाली थी। बात साफ है, महिला आरक्षण बिल पास कराने की खुशी का इजहार करना। लेकिन मंच पर जो सीन आपने देखा, शायद उस पर गौर नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री मंच पर आए, सबको नमस्कार किया, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे के पास आए, मानो करंट का तगड़ा झटका लगा हो वैसे एकदम पब्लिक की ओर मुंह कर दिया। अभिवादन तक स्वीकार नहीं किया मैडम का। खैर, एक कद्दावर नेता होने के नाते मैडम मोदी के पास ही बैठी, लेकिन जितनी देर बैठे उतनी देर में से एक शब्द दोनों ने एक दूसरे को नहीं बोला। जबकि मैडम से के पास ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बैठे थे। उनसे मोदी गुफ्तगू कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया तो उसमें राजस्थान के किसी भी नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि इस बार सिर्फ कमल के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। खैर, जो भी हो, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई कि अगर मैं आपके घर पे आऊं, नाम से उच्चारित करके नहीं बोलूं तो आपको कैसा लगेगा। फिर ये राजस्थान है, जो प्रधानमंत्री महिला आरक्षण का ढोल पीट रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, वो मंच पर एक महिला से बात तक नहीं कर सके। तो क्या ये बात मैडम को नहीं खलेगी? बहुत अखरी होगी, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मोदी के मंच से उतरने के दौरान अन्य नेता उनके पीछे पीछे भागे, जबकि वसुंधरा मैडम वहीं की वहीं खड़ी रह गई और मंच के दूसरी ओर से उतरी। मंच पर वसुंधरा के प्रति मोदी का इस तरह का रवैया देखकर क्या वसुंधरा आहत नहीं हुई होगी? क्या उसका स्वाभिमान नहीं जागा होगा? तो क्या वो साइडलाइन होकर ही चुपचाप बैठी रहेगी? सवाल पेचीदा है। अब आप अगले चुनाव में भले ही कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस में होना मानते हो, लेकिन मेरा जो अनुभव है अब उसमें मुझे संशय है। लग रहा है यह चुनाव केवल चुनाव ही नहीं, बल्कि राजस्थान की आन बान शान और स्वाभिमान के लिए हल्दी घाटी बन सकता है। स्वाभिमान की लड़ाई का अर्थ यही है कि घर या मोहल्ले में कितने भी किसी से भी मतभेद ही क्यों न हो, लेकिन जब कोई बाहर का आदमी आक्रमण करे तो मिलकर उसका मुकाबला करो, खदेड़ डालो। विश्वास नहीं हुआ ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आप खुद जानते हैं
मोदी और शाह की गुजरात लॉबी राजस्थान को लेकर अपनी मर्जी पर अड़ी हुई है, तो मैडम भी अपनी मर्जी पर उतर आई है। यानी हठ दोनों ओर से है, और यही हठ अब चुनाव को स्वाभिमान की हल्दी घाटी बना रहा है। बीजेपी मोदी की सभा के बाद ही रात को मेरे एक मित्र ने फोन पर जो बताया, वो खुद मैडम से मिला था। मैडम ने बात ही बात में कहा, बात मेरी नहीं है, राजस्थान की है। तो यानी स्पष्ट है, राजस्थान के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। जो करना पड़े करेगी। मतलब मोदी और शाह की जेब से निकला हुआ सीएम तो वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। खैर सीएम बनेगा कब? बहुमत आएगा तब ना। ने वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को बाहर निकाला, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे। बात कर रहे हैं बीजेपी के एक और नेता देवी सिंह भाटी की। इन्हीं देवी सिंह भाटी से गत दिनों सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की। भाटी वसुंधरा खेमे के ही माने जाते हैं। जब चुनाव का मौसम हो तो राजनीतिक मंच के दूर विरोधियों की मुलाकात को क्या मान सकते हैं कि दोनों ने बैठकर रसगुल्ले खाए होंगे। सच कहूं तो मोदी के जयपुर आने से पहले ही स्वाभिमान की खिचड़ी के चावल चूल्हे पर रख दिए हैं समझो। मोदी की सभा में किसी को सीएम का फेस तो घोषित नहीं किया। मैडम भी इस बात की अब फिक्र करने वाली नहीं है। इसी तरह लाख कोशिशों के बावजूद भी मैडम के समर्थकों को ज़्यादा संख्या में टिकट नहीं दिया गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैडम इससे कतई घबराने वाली नहीं है। देखना यही है कि राजस्थान का स्वाभिमान जीतेगा या गुजरात लॉबी राजस्थानियों को नचाएगी। अब यहाँ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी बात कर लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कुछ देर ब्रेक। दर्शकों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे प्रोफाइल पर भी देख सकते हैं, और फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। एक कहावत यह भी है कि पूतरा पग पालना में देखा ही जावे। यही कहावत अब राजनीति की ओर मोड़ दें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर भी सटीक बैठती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक है। आप जानते हैं गत फरवरी में राजस्थान की राजनीति में कुछ चेहरे बदले गए। मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया को गवर्नर बनाकर असम भेज दिया। वहीं पार्टी आला कमान ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी पर विश्वास जताते हुए पूरे राज्य की कमान सौंपी। सीपी जोशी को लेकर आस जगी थी कि वे मेवाड़ में गुलाबचंद कटारिया का विकल्प साबित होंगे, तो मेवाड़ ही नहीं पूरे राज्य में पार्टी में चल रही गुटबाजी भी थम जाएगी, पार्टी मजबूत होगी। लेकिन वर्तमान हालात, वह भी चुनाव से एन वक्त पहले, देखकर अब नहीं लगता कि सीपी जोशी मेवाड़ की इन अपेक्षाओं पर अभी तक न खरे उतरे हैं और न ही भविष्य में इसकी कोई संभावना दिख रही है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों की संख्या में कुछ इजाफा ज़रूर हो सकता है। आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। पर इतना जरूर कहूँगा कि सीपी जोशी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में न मेवाड़ में न ही पूरे राज्य में गुटबाजी खत्म हुई है, बल्कि
कई सीनियर्स लीडर्स को भी किनारे करने की कवायद लगातार हो रही है और चंद दिनों में इस बारे में एक दूसरी लिस्ट भी जल्दी सामने आने वाली है। मतलब जो मोदी ने केंद्र में किया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वो का वो काम सीपी जोशी अब राजस्थान में करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सारे निर्णय सीपी जोशी ले रहे होंगे, असंभव। अगर कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर निकालने का निर्णय सीपी जोशी ने लिया हो, यह संभव नहीं लगता, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। निर्णय किसी और ने लिया, हस्ताक्षर उनको करने पड़े। ऐसे ही एक दो उदाहरण और भी हैं जिनका जिक्र करने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लब्बो-लुबाब यही है कि मोदी और शाह के हाथों की उंगलियों पर नाच रही कठपुतली सीपी जोशी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेवाड़ के लोगों ने उनके निकट भविष्य में कद्दावर होने का जो सपना देखा, वह पूरी तरह से धूल दूषित होता दिख रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।